देश के 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के राज्यपाल और उपराज्यपाल बदल दिए गए हैं। दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना को लद्दाख का नया एलजी बनाया गया, जबकि रणजीत सिंह संधू दिल्ली के एलजी नियुक्त किए गए। लद्दाख के एलजी कविंद्र गुप्ता को हिमाचल का राज्यपाल नियुक्त किया गया और हिमाचल के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला को तेलंगाना का राज्यपाल बनाया गया, जबकि तेलंगाना के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा को महाराष्ट्र के राज्यपाल की जिम्मेदारी सौंपी गई है। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन को बिहार का गवर्नर बनाया गया, जबकि बिहार के सीनियर नेता नंदकिशोर यादव को नागालैंड का गवर्नर बनाया गया। तो वहीं केरल के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर तमिलनाडु के गवर्नर का पद संभालेंगे। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल डॉक्टर सीवी आनंद बोस का इस्तीफा राष्ट्रपति ने मंजूर कर लिया है। उनकी जगह तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आनंद बोस के अचानक इस्तीफे की वजह साफ नहीं है। हालांकि आनंद बोस ने कहा है कि उन्होंने 3.5 साल तक बंगाल के राज्यपाल की जिम्मेदारी संभाली है और ये उनके लिए काफी है। सीवी आनंद बोस के इस्तीफे को सीएम ममता बनर्जी ने स्तब्ध और चिंतित करने वाला बताया। महाराष्ट्र सरकार ने लंबे समय से लंबित धर्मांतरण विरोधी कानून को मंजूरी दे दी है। इस कानून के तहत जबरन, धोखे या लालच देकर कराए गए धर्मांतरण को गैर जमानती अपराध माना जाएगा। मंत्री नितेश राणे ने कहा कि महाराष्ट्र में लंबे समय से धर्मांतरण विरोधी कानून की मांग की जा रही थी। उन्हीं मांगों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये महत्वपूर्ण कदम उठाया है। असम के कार्बी आंगलोंग इलाके में रडार से गायब हुआ भारतीय वायुसेना का सुखोई 30 MKI फाइटर जेट क्रैश हो गया। हादसे में दोनों पायलट शहीद हो गए। वायुसेना ने देर रात इस हादसे की पुष्टि की। कल शाम करीब 7:45 बजे जोरहट एयरबेस से एक ट्रेनिंग मिशन पर उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद फाइटर जेट का संपर्क रडार से टूट गया था और जोरहट से करीब 60 किलोमीटर की दूरी पर क्रैश कर गया। उद्योगपति अनिल अंबानी की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। मुंबई में आज सुबह एडीडी रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड और उससे जुड़ी कंपनियों के ठिकानों पर बड़े पैमाने पर छापेमारी की। मुंबई में 10 से 12 जगहों पर ईडी की 15 टीमों ने एक साथ रेड डाली। आरकॉम से जुड़े अधिकारियों के घरों और दफ्तर में भी एजेंसी ने छापेमारी की। ईडी ने ये कार्रवाई आरकॉम से जुड़े 40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के कथित बैंक फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग केस में की है। देश भर में बम धमाकों की झूठी धमकियां देकर दहशत फैलाने वाले शख्स को पकड़ने में गुजरात पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। अहमदाबाद पुलिस ने पश्चिम बंगाल के न्यू बैरकपुर इलाके में से 28 वर्षीय सौरभ विश्वास को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने कबूल किया कि उसने गुजरात सहित विभिन्न राज्यों में अराजकता फैलाने के लिए कई ईमेल भेजे थे। उसने स्कूलों, मेट्रो स्टेशनों, कोर्ट और मुंबई स्टॉक एक्सचेंज जैसे महत्वपूर्ण संस्थानों को निशाना बनाकर 50 से ज्यादा धमकी भरे ईमेल भेजे थे। कुवैत में अमेरिका के अली अल सालेम बेस पर ईरान के हमले के बाद लगी आग अब तक नहीं बुझी है। ईरान ने अमेरिका के इस बेस पर जबरदस्त हमला किया था, जिसके बाद वहां भीषण आग लग गई। फायर फाइटर्स आग बुझाने में जुटे हैं, लेकिन आग है कि बुझने का नाम नहीं ले रही है। बताया जा रहा है कि ईरान के इस हमले में कुवैत में इस अमेरिकी बेस को काफी नुकसान पहुंचा है। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजरायल के ताबड़तोड़ हमले लगातार जारी है। बीती रात राजधानी बेरूत में जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दी। धमाके के बाद आसमान में काले धुएं का गुबार उठता दिखा। इजरायल का यह हमला बेरूत दाहिए इलाके में हुआ। हमले से पहले लोगों को इलाका खाली करने की चेतावनी दी गई थी। इजरायली लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन भी तेज कर दिया है। इजरायली टैंक्स लेबनान के सीमा में घुस गए हैं। फार किला में हिजबुल्लाह के साथ झड़प भी हुई है। मध्य प्रदेश के सिंगरौली के बीजेपी जिलाध्यक्ष सुंदरलाल शाह मंच से गिर पड़े। होली मिलन समारोह में मंच टूटने से गिरने से उनकी हल्की चोटें आई हैं उन्हें। उस वक्त विधायक भी मंच पर मौजूद थे। जिलाध्यक्ष सुंदरलाल शाह जब समारोह को संबोधित कर रहे थे, तभी मंच भरभराकर टूट गया और वो गिर गए। कार्यक्रम में अफरा तफरी मच गई। हालांकि जिलाध्यक्ष सुंदरलाल शाह तुरंत उठ खड़े हुए और लोगों को दोबारा संबोधित भी करने लगे। घटना के संबंध में उन्होंने कहा कि हिंदू कभी झुकता नहीं है।